बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च तरुण तमेव मम देव देव वंदो चरण सरोज गुरु बुध मंगलाकार जय सेवत नर होत वे भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत तासे संभ्रम में ध्यावत हैं सब संत। आप प्रकट इस जगत में जीव का निस्तार में शब्द नाम बनाए सुंदर जीव को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना दीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सभी को जय सच्चिदानंद राम राम सत श्री अकाल। मैं अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम रोज की तरह अपना दैनिक सत्संग शुरू करेंगे। पहले अमृत वचन, फिर आनंद दृष्टांत, उसके बाद सत्संग, उसके बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में आपको बताएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमृत वचन। जो सेवक सद्गुरु की आज्ञा को सत्य सत्य कर मान लेता है, चाहे वह उसके मन के प्रतिकूल ही हो, वह सेवक सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है, जो कि इस जीवन का सार धन है। तुम्हारे अंदर यदि संकल्प विकल्प आए तो उन्हें ठहरने ना दो और स्वयं को किसी सत्य संगति में व्यवस्थित रखो या मालिक की महिमा के भजन गाओ। सब सद्गुरु पर छोड़ो। जो तुम्हारे लिए कठिन है वह उनके लिए सरल है। ये प्रभु मुझ पर दया करो कि मैं कदापि नाजुक मिजाज और सुख भोग चाहने वालों की बराबरी ना करूं, ना ही आपकी आवश्यकता के बिना किसी वस्तु की आदत डालूं। संसार की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु आपके सम्मुख हीन समझूं, उनमें ना फंसकर आपकी तरफ बढ़ता चला जाऊं। जो भी उत्तम से उत्तम वस्तु तुम्हारे मन को आकृष्ट करती है वह सद्गुरु के चरणों में भेंट करो, तो संपूर्ण मन सद्गुरु में तल्लीन हो जाएगा और हार्दिक भावना के अनुसार ही सद्गुरु प्राप्त होंगे। यदि ऐसा नहीं करोगे तो हृदय खंड खंड हो जाएगा। फिर जो खंड मालिक के अतिरिक्त अन्य वस्तु जुड़े होंगे वे वस्तु विलप होते समय तुम्हें चिंतातुर करेंगी। कई लोग यदि अनुचित बात तुम्हें कहते हैं तो हृदय में विचार ना करो। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे मालिक के हाथ में है, ना कि लोगों के हाथ में। जब ऐसी बातों में तुम्हारी कोई हानि नहीं तो भक्ति त्याग देनी बड़ी मूर्खता है। मालिक की मौज है कि तुम सहनशीलता सीखो या तुम उनकी कृपा समझो। ए सेवक, यदि तुम दुखी हो तो अपने कर्मों के कारण हो। तुमने सद्गुरु के वचनों के प्रतिकूल आचरण किया, ना रखने वाले पदार्थों को अपने भीतर रखा, तुम उन्हें बहिष्कृत कर हृदय में सद्गुरु को स्थान दो तो आरोग्य हो जाओगे। ए सेवक, तुम चाहे कितने भी सांसारिक कार्य करो, परंतु दिल की लगन सद्गुरु की ओर रखो। तुम्हारे हृदय पर प्रभु का अधिकार हो, ना कि संसारिक पदार्थों का। तुम उनके मालिक बनकर रहो
ना कि सेवक बनकर। संसार इसलिए बनाया गया है कि उसे भली भांति प्रयोग में लाकर भजन भक्ति के लिए शक्ति प्राप्त करो, ना कि संसार को दिल में बसाकर उसकी उलझन में फंसे रहो। सदैव प्रार्थना करते रहो और कदापि स्वयं को मन शत्रु से सुरक्षित ना समझो। तनिक अचेत हुए कि शत्रु वर्षों की कमाई को पलक भर में नष्ट कर देगा। हे दाता, यह आशीर्वाद दो कि सदैव तुम्हारी महिमा ही गाऊं और सुनूं, इधर उधर की बातें और अपनी बढ़ाई सुनने वाले विचार ही ना रहें। आपकी महिमा सुनने में हृदय प्रसन्न होता है और भीतर प्रकाश होता है, तथा शेष बातें सुनने से अंधेरा होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज के मुख्य प्रवचन। विशेष प्रवचन। जो परोपकार का कार्य कर गए हैं या कर रहे हैं, उन्हें लाखों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुनिया का ये स्वभाव है कि सत्य बोलने वालों को असत्यवादी कहना। संतों को दुख देकर संसारी समझते हैं कि हमने उन्हें दुख दिया है, परंतु संतों को दुख स्पर्श भी नहीं करता। संसारियों की तो चर्म दृष्टि है, उनके अंतरीव नेत्र तो बंद हैं। संसार तो ये समझ रहा था कि प्रहलाद अग्नि में जल रहा है, परंतु वह तो आराम से बैठा था, क्योंकि उसने सत्य पथ पर अपनाया था। किसी छोटे के अवगुण देखकर उसे दिल से मत उतारिए, बल्कि उसे धैर्य व गंभीरता से समझाइए। निर्भय रहिए और सर्वदा प्रसन्न रहिए। गरीबी जैसा गुण नहीं, प्रेम जैसा पारस नहीं। ये रतन है जिसके पास भगवान रहते हैं, उसके पास। श्री सद्गुरुदेव की सेवा श्रद्धा और नम्रता सहित करोगे तो कण से मन होकर मिलेगा। श्री सद्गुरु सेवा से जब प्रेम उत्पन्न होता है तो आत्मा में शक्ति आ जाती है। उसी बल या शक्ति से मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। श्री सद्गुरु का दरबार इस संसार में परम सुख का धाम है। आप महादुख की अग्नि से बचना चाहें तो संसारी मोह त्याग कर सद्गुरु के श्री चरणों का आश्रय लीजिए। आत्मनिष्ठा के बिना मन पर विजय नहीं पाई जा सकती। उतार चढ़ाव के झकोलों में घबराइए मत। ए सेवक, रूहानी मार्ग में राहबर को ना छोड़ो। मन का कहना मत मानो और सद्गुरुदेव की आज्ञा सत्कर मानो। श्री सद्गुरु के ध्यान का शस्त्र हाथ में लेकर और शब्द की धार बनाकर मन से सामना करोगे तो उसमें इतनी सामर्थ्य कहाँ जो आपके सम्मुख ठहर सके। यदि सद्गुरु का शब्द आपके साथ है तो वे प्रत्येक कठिनाई में आपका निगरानी व रक्षा करेंगे। शब्द आपकी आत्मा है और शब्द ही परमात्मा है। शब्द ही सुखों की खान है। आप शब्द की कमाई करेंगे तो आपके सुप्त भाग्य भी जागृत हो जाएंगे। श्री सद्गुरु ही आदि पुरुष हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। वे आपकी भावनानुकूल ही फल देंगे। वे त्रुटियों को क्षमा करने वाले हैं और पतित भी उनके नाम रूपी जहाज पर चढ़कर पार हो सकते हैं। वे चतुराई से नहीं रीझते, परंतु यदि हृदय में प्रेम होगा तो वे आपके पास आए बिना भी नहीं रह सकेंगे और बिना याचना किए ही स्वयं आपको सुख प्रदान करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आनंद दृष्टांत संदेश 1 दृष्टांत 16 संत दर्शन का गौरव। विधाता की रचित यह सृष्टि जड़ अथवा चेतन जितनी भी दृष्टि गोचर होती है वह अपना प्रकट अथवा गुप्त रूप से प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। जब मायावी पदार्थ का अथवा साधारण मनुष्य का संसर्ग
प्रभावशाली है, तो क्या जिन सौभाग्यशाली जीवों को सौभाग्य से महापुरुषों की संगति प्राप्त हो चुकी है, उनके कायाकल्प होने में कोई संदेह रह जाएगा? कदापि नहीं। प्रभाव किसी के कहने पर नहीं पड़ता। यह तो मनुष्य जिस प्रकार के वातावरण में जीवन व्यतीत करता है, वहाँ के गुण अथवा स्वयमेव उसके हृदय में प्रविष्ट हो उसे तुद्रुप बना देता है। एक महात्मा जी किसी कुटिया पर स्थान बनाकर रहते थे। एक बार एक साधक वहां पर आया और उनका सत्संग श्रवण करने लगा। शनैः शनैः उस सत्संग ने इतना प्रभावित किया कि वह प्रतिदिन ही सत्संग में आने लगा। एक दिन उसने महात्मा जी से प्रश्न किया, महाराज मुझे बताइए कि संतों के दर्शन व उनका सत्संग श्रवण करने से क्या लाभ होता है? आनंद दृष्टांत संदेश 1। छत्रपति शिवाजी की गुरु भक्ति। भक्ति प्राण है होते होत है, मंदे कीजे भाव, परम मारत प्रतीत में यह तन जाए तो जात। कहते हैं कि स्वर्ण को जब तक आग की भट्टी में नहीं तपाया जाता, तब तक उसमें चमक नहीं आती। इसी प्रकार समय के संत सद्गुरु भी अपने शिष्य को जब तक परीक्षा की कसौटी पर ना उतारें, तब तक वह जन साधारण के लिए आदर्श नहीं बन सकता। यह सत्य है कि गुप्त रूप से सद्गुरु का मधुर मधुर आशीर्वाद तथा रक्षा का हाथ सेवक पर हर समय होता ही है, परंतु प्रत्यक्ष रूप में कार्य करने का निमित्त मात्र तो सेवक को ही बनना पड़ता है। यद्यपि भीतर से तो अलौकिक शक्तियों के मालिक सद्गुरु जी की कृपा से ही कार्य संपन्न होते हैं। उनकी विशाल कोमल भुजाएं संपूर्ण ब्रह्मांड में गुप्त रूप से सदैव व्याप्त रहती हैं, परंतु आवश्यकता तो केवल शिष्य के सद्गुरुदेव जी के चरणों में दृढ़ विश्वास रखने की है। सच्चे सेवक कार्य में सफल होने पर भी सद्गुरु का असीम उपकार मानते हैं, जैसे कि ये दृष्टांत दर्शाया गया है। समर्थ स्वामी श्री रामदास जी छत्रपति शिवाजी के रूहानी गुरु थे तथा शिवाजी का अपना गुरुदेव के चरणों में दृढ़ आस्था व अचल विश्वास था। सो इस नाते गुरुदेव जी की उन पर विशेष कृपा दृष्टि बनी हुई थी तथा वह शिवाजी को हर समय से हर प्रकार से ध्यान रखते थे। इस कारण उनके अन्य शिष्यों के मन में सदैव ये संदेह बना रहता था कि श्री समर्थ स्वामी जी शिवाजी को राजा होने के कारण ही इतना महत्व देते हैं। अंतर्यामी गुरुदेव जी ने शिष्यों के मनों में आए हुए भ्रम को देख आवश्यक समझा कि इनके संदेह को दूर करना ही पड़ेगा। एक दिन गुरुदेव सब शिष्यों सहित यात्रा पर पधारे तो वन के मार्ग में एक गुफा के निकट पहुंचकर यात्रा स्थगित कर दी और लेटकर कहने लगे कि हमारे पेट में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। इधर छत्रपति शिवाजी भी उस समय गुरुदेव के दर्शनार्थ निकले थे। आश्रम पर जब पहुंचे तो वहां पर अपने गुरुदेव को ना पाकर उन्हें खोजते हुए वन की ओर चल दिए। वहां गुफा में पहुंचने पर गुरुदेव को उधर शूल से कहराते हुए जब देखा, तब शिवाजी ने विनय की, हे प्रभु आप आज्ञा कीजिए, यहीं पर किसी उचित चिकित्सक को बुला जाऊं। श्री समर्थ स्वामी जी ने उत्तर दिया कि शिवाजी व्यर्थ परिश्रम ना करो, क्योंकि यह हमारा दर्द वैद्यों की चिकित्सा से अच्छा होने वाला नहीं है। इसकी एक औषधि अचूक दवा का काम कर सकती है। किंतु वह कहते कहते गुरुदेव जी रुक गए। सब शिष्य मंडली भी जो कि शिवाजी से मनमुटाव रखती थी, समीप खड़ी गुरुदेव को पीड़ा से व्याकुल होती देख रही थी। गुरुदेव के औषध के बारे में कहने पर भी किसी ने कुछ भी ना कहा। उधर शिवाजी ने तत्काल ही दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु आप जी औषध बतलाते बतलाते रुक क्यों गए? आप निसंकोच बताने की कृपा कीजिए। चाहे वह दवा कितनी भी दुष्प्राय क्यों ना होगी, उसे मैं अवश्य लेकर आऊंगा। आप पीड़ा से इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, अब मैं उपचार के बिना यहाँ से हरगिज ना जाऊंगा, क्योंकि इस समय मुझे दूसरी अर्थात राजकाज की बातें नहीं सूझ रही। अतएव हे भगवान, आप जी इस दीन पर कृपा कर औषधि बतलाने की अनुकंपा कीजिए। शिवाजी की इस प्रकार दृढ़ता से पूर्ण वाणी सुनकर श्री समर्थ स्वामी जी रामदास जी ने शिथिल स्वर में कहा कि हमारे इस शूल को सिंहानी का ताजा दूध ही दूर करने में समर्थ है, परंतु वह दूध तो दुष्प्राय ही नहीं प्रत्युत अप्राप्य है। शिवाजी ने गुरुदेव जी के ये वचन श्रवण करते ही तत्काल कहा कि मैं प्रयत्न करता हूँ तथा प्रणाम कर गुफा से निकल गए। उन्होंने यह तो सुना
सुन ही रखा था कि सिंहनी का दूध तो केवल स्वर्ण पात्र में ही ठहर सकता है। अतः उन्होंने पहले स्वर्ण पात्र लिया, पश्चात लौटकर वन में सिंह की गुफा की खोज करने लगे। दौड़ते दौड़ते सायंकाल हो गया। अंततः उन्हें एक गुफा दिखाई दी जिसमें 2 सिंह शावक बच्चे परस्पर क्रीड़ा करते हुए दृष्टिगोचर हुए। यह देख शिवाजी को की बाँचें खिल उठी। जिस प्रेमी के हृदय में दृढ़ लगन व गुरुदेव के चरणों में अटूट विश्वास हो तो उसके सब कार्य निर्विघ्न रूप से प्रकृति स्वयं ही कर देती है। सिंह शावकों को खेलता देख शिवाजी सोचने लगे कि यदि शावक यहाँ पर खेल रहा है तो उनकी माता अर्थात सिंहनी भी अवश्य ही यहाँ पर कहीं होगी। यह विचार कर शिवाजी उस गुफा में प्रविष्ट हो गए और चुपचाप एक ओर खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सीधी और नीचे जाकर फिर पर्वत में दूर तक जाने वाली कंदरा ही पसंद करते हैं कि जिससे कोई अन्य हिंसक पशु उनकी अनुपस्थिति में उनके बच्चों पर प्रहार ना कर सके। शिवाजी बाट तो जो ही रहे थे कि इतने में सिंहनी आई और नीचे कूदकर गुफा में घुस गई। तब शावक उसके समीप दौड़ते हुए आए। गुफा में मनुष्य की गंध पाकर वह गुर्राने लगी। उसकी गर्जना सुनकर शिवाजी निर्धड़क होकर सामने आ गए और हाथ जोड़कर बोले कि माता, मुझे गुरुदेव के लिए तुम्हारा थोड़ा सा दूध चाहिए। यद्यपि जो सिंह पर यह बाघ निर्बक्षी है वे मनुष्य पर प्रहार भी ना करें तो यह माना जा सकता है कि परंतु बच्चों के समीप होने पर उनकी माता बहुत भयंकर होती है। वह मनुष्य पर आक्रमण किए बिना पीछे नहीं हटती। लेकिन जिस मनुष्य के मन में सच्चा भाव हो, अटूट विश्वास व गुरुदेव के प्रति सहानुभूति हो, ऐसे सच्चे आचरणशील व भक्तिमान पुरुषों का हिंसक पशुओं पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए शिवाजी, जो कि प्रेम भक्ति के साक्षात स्वरूप थे, उनके निकट जाने पर सिंहनी भी अपना क्रूर व्यवहार तज कर गाय माता के सदृश वात्सल्य प्रकट करने लगी। उसने गुर्राना छोड़ दिया। शिवाजी उनके समीप बैठकर उसको सहलाने लगे। तब सिंहनी ने भी इन्हें सूंघा और चाटने लगी। उस समय उचित अवसर पाकर शिवाजी ने दूध दूकर पात्र भर लिया। उस गुफा में से ऊपर चढ़ कर निकलने में यद्यपि शिवाजी को बहुत श्रम करना पड़ा, परंतु सिंहनी के दूध प्राप्त होने की प्रसन्नता में कि मेरे गुरुदेव जी इसके द्वारा स्वस्थ हो जाएंगे, नवीन उत्साह से भरे हुए शीघ्र ही गुफा से बाहर आ गए। तत्पश्चात जल्दी जल्दी वन पथ को पार करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां शिष्यों सहित गुरुदेव जंगल में जिस गुफा में बैठे थे। शिवाजी ने आते ही गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। तब गुरुदेव ने पूछा, शिवाजी, क्या तुम सिंहनी का दूध ले आए हो? शिवाजी ने विनय की, जी गुरुदेव, आपकी कृपा से दूध ले आया हूँ। उधर शिष्य तो ये सोच रहे थे कि अब शिवाजी तो आने से रहे, क्योंकि सिंहनी उनका भक्षण कर लेगी, परंतु उन्हें कार्य में सफल देखकर सब दांतों तले उंगलियां दबाने लगे तथा अपने मनों में पैदा हुई ग्लानि व संदेह पर लज्जित हुए। उसके पश्चात गुरुदेव जी ने वह दुग्ध पात्र ले लिया और चरणों में झुके हुए शिवाजी को उठाकर गले से लगाया एवं उन्हें अपनी कृपा भरी चितावन से मालामाल कर दिया। इस प्रकार गुरुदेव स्वामी ने अपने शिष्यों के हृदय में शिवाजी के प्रति जो संदेह सदैव बना रहता था कि गुरुदेव राजा शिवाजी को आकरण इतना ध्यान रखते हैं, उनको महत्व देते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण आज प्रकट कर दिखाया कि किस प्रकार उन्होंने हमारे उदर शूल के पीछे अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी सिंहनी का दूध लाकर आया। यह है प्रत्यक्ष उदाहरण दृढ़ विश्वास एवं उत्साह का। दृढ़ विश्वास व लगन के द्वारा ही संसार अथवा परमार्थ में विजय प्राप्त की जा सकती है। जो मालिक के सच्चे प्रेमी होते हैं वे अपने इष्ट देव के प्रत्येक मौज को सहज स्वीकार कर अपने प्राणों का उत्सर्ग करके भी गुरुदेव की प्रसन्नता पाने की अभिलाषा रखते हैं। फिर ऐसे परम भक्त की रक्षा मालिक स्वयं करते हैं। जिस प्रकार के समर्थ स्वामी रामदास जी ने सिंहनी को भी अपनी कृपा द्वारा गाय रूप बना दिया, आवश्यकता केवल मन में दृढ़ लगन व विश्वास पैदा करने की है। फिर श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से कठिन कार्य भी स्वयं सुगम हो जाते हैं। सेवा ऐसा मंत्र है, सबका मन हर लेत, परमेश्वर भी सेवते, मुंह मांगा फल देत। सद्गुरु की श्रद्धा से की हुई सेवा की शास्त्रों ने अत्याधिक उपमा की है। वैसे तो सब शुभ तथा श्रेष्ठ कर्मों का फल प्रकृति की ओर से प्रत्येक मनुष्य मात्र को मिलता है,
परंतु सदगुरु की सेवा तो लिफ्ट की भांति है। जो लिफ्ट आदमी को पल भर में मकान की ऊपर वाली छत पर पहुंचा देती है, ऐसा ही सदगुरु की निष्काम भाव से की गई सेवा का प्रताप है। जिसने सेवा करके सदगुरु को प्रसन्न कर लिया, वह सदगुरु की कृपा का पात्र बन गया। उसी गुरुमुख पुरुष का जीवन ही धन्य धन कहलाने के योग्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहानी काल की फांस। परमसंत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चेबना काल का, कुछ मक में कुछ गोद। भाव यह है कि जो मनुष्य मायावी पदार्थों के अस्थायी व झूठे सुख को वास्तविक सुख समझकर मन को उसमें ही रमा आनंद मानते हैं, वे काल की गोद में ऐसा समा जाते हैं जैसे बालक की गोद में चने। जो कुछ तो बालक द्वारा खा लिए गए हैं और बाकी जो रह गए हैं वे भी कुछ पलों में खा लिए जाएंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने अब जब अर्जुन को अपना विराट मुख खोल कर दिखाया तो क्या देखा कि कौरव काल रूपी अग्नि की ओर बरबस ही दौड़े चले आ रहे हैं। भगवान के वचन को ना मानकर काल से भला किस प्रकार बचा जा सकता है। इंसान स्वयं को कितना भी बुद्धिमान क्यों ना समझे, परंतु सच तो यह है कि जिसने मुंह को अगर पश्चिम दिशा की ओर कर लिया तो पूर्व की तरफ निश्चय ही उसकी पीठ होगी। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए और उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक समझाकर पांडवों के लिए केवल 5 गांव दे देने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने पूरा प्रयास किया कि किसी प्रकार युद्ध टल जाए ताकि युद्ध से होने वाली भयंकर हानि से बचा जा सके, लेकिन दुर्योधन ने भगवान की एक और ना मानी, अपितु क्रुद्ध होकर कहने लगे कि मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी जगह भी ना दे दूंगा। भगवान जान गए कि अब ये काल की वश में हो गए हैं, जो इन्हें अच्छा वचन भी नहीं सुहारा। भगवान की आज्ञा को ठुकराने का परिणाम यह हुआ कि जिस दुर्योधन के ऊपर 12 योजन का छत्र झूलता था, युद्ध के उपरांत उसकी देह की चालें नोच नोच कर खा गई। परमसंत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं कि मानुष जन्म के बहुमूल्य अवसर को सत्यनाम बनाकर गंवाकर केवल शरीर के खान पान में ही सुरती को अटकाकर पशुओं जैसा जीवन बसर करने में अंत में मालिक के दरबार में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जैसी गति होती है ऐसे लोगों की, जैसे दुनिया में खाली हाथ आए हैं वैसे ही दोनों हाथ खाली लेकर जन्म गंवाकर चले गए। गुरुवाणी में वर्णन आया है, कबीर दीनू गवाई या दूनी सियु, दूनी न चाली साथी। परमचंद श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं कि इंसान झूठी दुनिया के लिए अपना ईमान व विश्वास खो बैठता है,
परंतु दुनिया अंत में उसके साथ नहीं जाती। नादान प्राणी अपने पांव पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मार अपना भारी नुकसान कर लेता है। जो जीव सद्गुरु की भक्ति में चित लगते हैं वे काल के मुख से निकलकर दयाल के चरणों में जा जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग। मालिक का निवास अंदर है, इसलिए मालिक को अपने अंदर खोज करो। जो वस्तु जहाँ पड़ी हो उसकी खोज वहीं करने पर ही वह सुगमता से मिल सकती है। वस्तु पड़ी हो अंदर और उसे बाहर ढूंढता फिरे तो वह कैसे मिलेगी। हरिण की नाभि में कस्तूरी होती है, परंतु वह उस सुगंधी को झाड़ियों में ढूंढता फिरता है। परिणाम यह होता है कि सुगंधी के स्थान का ज्ञान न होने से झाड़ियों में ही उलझता रहता है और कांटों से छलनी होकर प्राण दे देता है। इसी प्रकार ही मालिक का निवास मनुष्य के अंदर हृदय स्थल में है, उसे बाहर ढूंढने से कदापि नहीं पाया जा सकता। कितनी भूल है कि अपने ही शरीर में मालिक का निवास होते हुए भी मनुष्य दुखी बना रहे, सुख शांति की खोज मायावी पदार्थों में करता रहे, तो वह मिलेगी कहाँ से। जब तक मालिक के दर्शन घट में ना होंगे तब तक पता कैसे चल सकता है कि वास्तव में ही परमात्मा का नूर अपने अंदर है। मालिक के दर्शन करने से ही पूर्ण शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। अपने आप को मिटाकर अर्थात बाहरी पदार्थों से चित्तवृत्तियों को हटाकर अपने शरीर रूपी महल में ढूंढो, यहीं पर मालिक विराजमान है। मालिक का दर्शन करने के लिए मलिन वासनाओं को त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा को मलिनता प्रिय नहीं। यह मलिनता है विषय वासनाओं की। इनकी मलिनता का आवरण हृदय पर छा जाने से दिव्य ज्योति के दर्शन नहीं होते। यह मनुष्य चूंकि परमात्मा का अंश है और परमात्मा सुख स्वरूप आनंदमय है, अतः मनुष्य की अंतरात्मा में भी उसी दिव्य आनंद की लगन कभी न कभी इस विवल बना देती है। परंतु इस आनंद का स्थान विदित न होने के कारण बाहर के मायावी पदार्थों में ही खोज करता है। वह दिव्य आनंद एवं सुख तो घट में ही खोजने से मिलेगा। सुंदर अंदर पैसी करी दिल में गोता मार, तो दिल में ही में पाइए साईं सिरजनहार। संत सुंदर दास जी फरमाते हैं कि अपने अंदर अर्थात घट में ही मालिक को ढूंढो, क्योंकि परमात्मा का घर अपना हृदय ही है। जैसे बाहरी रूप में पूजा के लिए धूप दीप नैवेद्य की जरूरत है, वैसे ही आंतरिक पूजा के लिए दृढ़ विश्वास और अटूट श्रद्धा की जरूरत है। घट में विराजमान प्रभु की आरती उतारने के लिए ये दीप धूप नैवेद्य है। श्रद्धा भावना का दीप जलाने से हृदय का अंधेरा दूर हो जाएगा। विश्वास के नैवेद्य से विषयों की दुर्गंधी दूर होगी। फिर रोशनी और सुगंधी में घट ही में मालिक के दर्शन होंगे। आवश्यकता है नित्य प्रति श्रद्धा और विश्वास के दीप जलाकर पूजा करने की, क्योंकि जो जागे तो पिए लहे, सोए लहिए नाही, सुंदर करिए बंदगी तो जागिया दिल माही। गफलत की निद्रा में सोने और विषय विकारों की मलिनता में घट में दर्शन नहीं हो सकते। बंदगी करने के लिए नित्य प्रति नियमानुसार घट मंदिर की पूजा के लिए सद्गुरु के प्रेम के दीप जलाए व नित्य प्रति अपने मन पर ध्यान रखे, तब प्रभु का दीदार संभव हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि पशु योनियां ईश्वर ने दी हैं या स्वयं जीव ने मांगी है। इसका उत्तर यह है कि प्रकृति के नियम तथा कर्मानुसार जीवों को ये योनियां मिली हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसी के अनुसार उसको ये योनियां मिली हैं। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और ना ही ईश्वर ने किसी को अपनी इच्छा से ये योनियां दी हैं। संत महापुरुषों ने अपनी वाणियों में निर्णय दिया है, गुरु जरो के बैठी के सबका मुजरा लेई, जैसी जाकी चाकरी तैसा ताको देई। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि जीवों ने जैसे कर्म किए होते हैं, ईश्वर ने वैसे ही कर्मों का फल उन्हें दिया है। यदि कर्म नीच है तो दंड के रूप में पशु योनियां भोगनी पड़ेंगी। जैसे कोई मनुष्य अपने अपराधों के लिए अपनी सजा को स्वीकार कर लेता है और उस दंड के लिए कोई आपत्ति नहीं कर सकता, इसी तरह जीव
हर एक जीव अपनी योनि में प्रसन्न है। यदि पशु योनि ईश्वर ने अपनी इच्छा से दी होती तो अपनी योनि में पशु योनि इतने प्रसन्न दिखाई ना देते। प्रत्येक जीव विषय शक्ति के कारण अपनी योनि में खुश है और प्रत्येक को अपना शरीर प्यारा है। यदि मालिक किसी को जबरदस्ती कुत्ता बिल्ली बना देता तो वे अपने जीवन में तंग आ जाते। ज्ञान न होने के कारण ही पशु योनियों में भी प्रत्येक जीव प्रसन्न है, परंतु यह सब मनुष्य जन्म में अपने किए गए कर्मों की सजा है। जरा सोचो, मनुष्य जन्म को पाकर अंतिम समय सुरती का लगाव धन, पुत्र अथवा मकान में अटका रह गया तो क्या उसे सर्प, सुअर अथवा प्रेतादि की योनि ना मिलेगी? यदि उसके इस संस्कार कर्म से ये योनियां मिली तो यह उसका अपना किया हुआ कर्म है। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज किरत कर्म भोग सब भ्राता। श्री लक्ष्मण जी गऊ को उपदेश करते हैं कि हे भाई, कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता, यह सब अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। यह मिथ्या भ्रम है कि किसी के द्वारा दुख मिला अथवा सुख। मनुष्य जन्म में भी जो सुख अथवा दुख मिलते हैं अथवा इस शरीर को त्यागने के बाद जो योनियां प्राप्त होती हैं, यह सब मनुष्य के अपने किए कर्मों का फल है। संत सहजो भाई जी कथन करती हैं कि पशु पंछी नरसुर असुर जलचर कीट पतंग सब ही उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना अंग। सभी संत महापुरुषों को यही उपदेश है कि वेद अथवा शास्त्रों का न्याय भी यही है कि पशु पक्षी मनुष्य देवता राक्षस जल में रहने वाले जीव कीड़े पतंगे ये सब भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां अपने कर्मों से ही पैदा की गई हैं। जैसे किसान खेत में जिस वस्तु का बीज डालता है वैसा ही पौधा फल फूल देता है, ऐसे ही मनुष्य भी जो कर्म करता है वही फल अन्याय योनियों के रूप में भोगना पड़ता है। इसलिए संतों ने एक ही सुगम साधन बतलाया है कि सद्गुरु के उपदेश अनुसार निष्काम कर्मों द्वारा जीवन को आचरण में बनाओ। इसी साधन से सभी दुख से छुटकारा मिलेगा, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और निज पद को प्राप्त करके परम सुख एवं परम आनंद प्राप्त करेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मन का संतोष। भक्त बलिराम एक राजा के वजीर थे। एक दिन राजा ने अपनी आदमी को भेज उन्हें शीघ्र किसी आवश्यक कार्य से आने के लिए कहा। भक्त बलिराम जल्दी जल्दी तैयार होकर राजा के सामने उपस्थित हुए। कुदरत की विडंबना, उनके कपड़ों में एक बिच्छू बैठा था जिसने राजा तक पहुंचते पहुंचते उनके कई डंक मार दिए। विष के प्रभाव के कारण भक्त बलिराम के शरीर का रंग हरा हो गया। राजा ने विस्मय से पूछा कि यह अचानक ही तुम्हारा रंग क्यों बदल गया है? भक्त बलिराम ने कपड़े टटोल कर देखा तो अंदर से बिच्छू निकला। तभी उनके अंतःकरण से आवाज आई कि दुनियावी हाकिम की गुलामी करते हुए इतनी कुर्बानी और पाबंदी करने के बजाय सच्चे हकीम संत सद्गुरु जी की गुलामी करके हमेशा के लिए आजाद हो जा। बस यह विचार आते ही उन्होंने राजा को नौकरी करने से जवाब दे दिया। राजा ने उन्हें उससे भी ऊंची पदवी देने का बहुत प्रलोभन दिए, किंतु भक्त बलिराम ने एक न मानी। उन्होंने त्याग पत्र देकर सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण की और गुरु दरबार की सच्ची श्रद्धा भावना से सेवा करके रूहानी मंजिलों को तय किया। उनकी दिनों दिन बढ़ती ख्याति और नाम को सुनकर एक दिन राजा स्वयं भी जाकर उनके कदमों में नतमस्तक हो गया। उन्होंने राजा को कहा, आप मुझे कितनी भी ऊंची रुतबा क्यों न देते, परंतु मैं रहता तो आपका नौकर ही। किंतु सद्गुरु ने तो मुझे वह पदवी प्रदान की कि आप जैसे राजा भी आज मेरे आगे शीश झुकाकर खड़े हैं। जबकि देखा जाए तो आपके पास सांसारिक धन दौलत व ऐश्वर्य के सामने की कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी आपके पास सुख शांति का अभाव है, जिसे पाने हेतु आप यहाँ भिक्षुक बनकर आए हैं। सत्य तो यह है कि सत्पुरुषों के चरणों में जो संतोष और सब्र शांति का अकुट खजाना मिलता है, उसके आगे तीनों लोगों की संपदा भी हेच है। दुनिया की कोई भी वस्तु उस सुख का मुकाबला नहीं कर सकती, परंतु यह मिलता तब है जब जीव को सद्गुरु पर 100% आस्था व प्रेम होता है।
एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ की ओर जा रहे थे। मार्ग में एक सेठ ने उन्हें रोककर विनती की कि कृपया भगवान से मेरी प्रार्थना करना कि वे मुझे अपना भक्त बना लें। देवर्षि नारद जी ने जाकर भगवान के चरणों से सेठ जी की विनती अर्ज कर दी। भगवान ने कहा कि सेठ से कहना कि हम उसकी विनती तब स्वीकार करेंगे जब वह हमसे पक्का नाता जोड़ेगा। ऐसा ना हो कि माया के उतार चढ़ाव में आकर उसका मन डामाडोल हो जाए और वह हमसे नाता तोड़ डाले। देवर्षि नारद जी ने आकर भगवान का संदेश सेठ जी को कह सुनाया। सेठ ने कहा वह पक्का नाता ही जोड़ेगा, लेकिन सत्य तो यह है कि भगवान से नाता जोड़ना तो आसान है पर निभाना बहुत कठिन है। कुछ ही दिनों पश्चात सेठ को व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। धन संपदा के अभाव में मित्र संबंधियों ने भी मुंह फेर लिए और समाज में पहले जैसी मान प्रतिष्ठा भी ना रही। संयोगवश उसके पुनः देवर्षि नारद जी से भेंट हो गई। वह उनसे कहने लगा कि भगवान की भक्ति नहीं चाहिए, मैं जैसे पहले था अभी वैसा ही रहना चाहता हूँ। कृपया अब की बार मेरी ओर से भगवान को ये अर्ज कर देना। देवर्षि नारद जी ने जाकर भगवान से उसकी विनती दोहराई तो भगवान ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि नाता रखे तो पक्का, वरना कच्चा नाता रखने वाले से हम भी संबंध नहीं रखते। इस पवित्र नाते को तो तन मन धन की कुर्बानी करके निभाने से ही लाभ प्राप्त हो सकता है। भगवान ने नारद जी से कहा कि आप उसे जाकर बोल दो कि फला जगह एक भक्तिमान महिला रहती है, वह उसको एक मन अन्न वहां पहुंचा देवे तो उससे नाता तोड़ देंगे। देवर्षि नारद जी ने आकर सेठ को कह सुनाया। सेठ खुश होकर बोला कि चलो, थोड़े में ही जान छूट गई। सेठ एक मन अनाज लेकर दोपहर की उस महिला की ओर जा रहा। महिला ने अंदर जाकर अपनी बेटी को कहा कि देखो अभी हमारे पास कितना अनाज शेष है। बेटी ने आकर बताया कि आज शाम तक गुजरना हो जाएगा। बेटी का उत्तर पावे महिला सेठ जी से बोले कि हमें ये अनाज नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास आज के लिए पर्याप्त अन्न मौजूद है। सेठ ने कहा कि एक वक्त के भोजन जितना ही तो शेष बचा है, आपके पास फिर भला कल क्या खाओगे। महिला ने कहा कि भगवान की कृपा से दूसरे वक्त का भोजन देने के लिए तुम जैसे सैकड़ों व्यक्ति अन्न देने के लिए उपस्थित हो जाएंगे, फिर हमें किस बात की चिंता और हम व्यर्थ में संग्रह क्यों करें। उस महिला की भगवान पर इतनी दृढ़ आस्था देखकर सेठ आश्चर्यचकित हो पूछने लगा कि आपकी भगवान के प्रति इतनी निष्ठा कैसे हुई। महिला ने कहा कि हमें पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण मिली हुई है और उनकी सेवा करके हमें सब्र संतोष मिला है, जिससे हमारा जीवन शांति पूर्वक व्यतीत हो रहा है। सेठ ने कहा कि मुझे भी उन संतों के पास ले चलो। महिला उसे अपने सद्गुरु के पास ले गई, जहाँ से नाम दान प्राप्त करके उसने मन की शांति पाई और देवर्षि नारद जी से अपने भूल के लिए क्षमा मांगी। कहने लगा कि मैंने तृष्णा के वशीभूत होकर मालिक की मौज को ना मानकर बहुत बड़ी भूल की है। मेरे पास एक समय का क्या कई महीनों तक का अनाज भरा पड़ा है, फिर भी मैं भी यह संतुष्ट नहीं था। परंतु अब सत्पुरुषों की संगति में जाकर संतोष धन को पाकर मैं कृत्य हो गया हूँ। संतों की संगति करके उसका भाग्य जगा गया और व्यापार को भी 4 चांद लग गए। परंतु अब उसकी सूरती धन में आसक्त ना थी। सूरती को शब्द के साथ जोड़कर वह आनंद में लीन रहता। अतः धन संपत्ति होने पर भी उसकी वृत्ति साधु जैसी हो गई। मन की चंचलता समाप्त हो गई। अशांति की जगह शांति ने डेरा डाल दिया और वह जीवन पर्यंत संत महात्माओं की सेवा करके संतोषी जीवन जीता हुआ जन्म को सफल कर गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वास्थ्य। आंगन की शोभा है तुलसी। अपने आंगन में लगे तुलसी के पौधे को तो आपने देखा ही होगा। घरों में आमतौर पर स्त्रियां सुबह उसकी पूजा भी करती हैं। शायद आपको पता ना हो कि आपके आंगन में लगा वह छोटा सा पौधा कितना गुणकारी है। तुलसी के पौधे के साथ साथ वह मिट्टी जहां हम पौधा लगाते हैं वह भी उतनी लाभदायक है। उस मिट्टी के साथ स्नान करने से शरीर की बीमारियां दूर हो जाती हैं। हम घरों में तुलसी की पूजा के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। यह पौधा मात्र पूजा में नहीं बल्कि दवाई के रूप में भी हमारे बीच प्रचलित है। इस पौधे में बड़ी सी बड़ी बीमारियां से निपटने की क्षमता होती है। तुलसी के पत्ते 2 आकार में होते हैं। मध्यम आकार वाली पत्तियां को हम देसी तुलसी के नाम से जानते हैं। आइए जाने कि देखने में छोटी पर गुणों में बड़ी तुलसी के क्या क्या फायदे हैं। तुलसी की पत्तियां का अर्क अगर हम गर्म करके कान में डालें तो तीव्र से तीव्र दर्द भी तुरंत कम हो जाता है।
अगर आप दूषित पानी की समस्या से ग्रसित हैं तो पानी को उबाल कर उसमें तुलसी की पत्तियां को डाल दें। यह वाटर प्योरीफायर का काम करेगी। गर्मियों के मौसम में कई बार शरीर पर दाने आदि निकल आते हैं जिससे खुजली होने लगती है। ऐसे में तुलसी की पत्तियों को पानी में उबाल कर उस पानी से नियमित स्नान करेंगे तो आपको खुजली से कुछ दिन में ही आराम मिलेगा। तुलसी की पत्तियों में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। अगर हम तुलसी की पत्तियों को नियमित खाएं तो बीमारियां हमारे पास भी नहीं फटकेंगी। यह रक्त को साफ करने में हमारी मदद करती है। दांत में दर्द होने पर तुलसी की पत्तियों को पीसकर दर्द वाले स्थान पर रख देने से दर्द छूमंतर हो जाएगा। तुलसी के पत्तियों को लेकर दांत वाले स्थान पर रगड़ने से पुराना दांत भी ठीक हो जाता है। पुरानी पेचिश में तुलसी का सेवन अति उत्तम होता है। तुलसी की पत्तियों को चीनी के साथ मिलाकर खाने से पेचिश में आराम मिलता है। तुलसी के बीज भी कुछ कम गुणकारी नहीं। इन बीज को सेवन रहने से हाजमा ठीक रहता है और ये दिल में संबंधित बीमारियों को ठीक रखता है। काली तुलसी के अंदर मलेरिया को जड़ से मिटाने की शक्ति होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम आपसे यही विदा लेते हैं। अपना सत्संग, शांति वचन, हम अपना सब कुछ, आज हमारा सत्संग, कल हम आपके साथ वापस आएंगे अपना दैनिक सत्संग। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।